आज का वीडियो में हम लोग कई मज़ेदार सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे डायबिटीज़ होने का 3 सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सर्दी का मौसम में कौन कौन सा बीमारी आपको हो सकती है, और अगर आप खुश रहना चाहते हो हर समय, क्या हर समय खुश रहना संभव है। एक समय ऐसा भी आता है कोई काम करने का या कुछ भी करने का मन नहीं करता, उस समय आपको क्या करना है। तो सबसे पहला सवाल, डायबिटीज़ का 3 सबसे बड़ा नुकसान क्या है। दोस्तों, डायबिटीज़ का शुरुआती लक्षण नहीं होता और ये एक साइलेंट किलर होने के कारण अगर आप लंबे समय डायबिटीज़ को झेलते हो, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, तो कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि किडनी, हार्ट और आँखें। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ज़रूर इसको मैनेज करें, कंट्रोल करके रखें, और दवाई अगर लेना पड़े तो ज़रूर ले, नहीं तो बाद में जाकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। दूसरा नुकसान है मुंह में आपको लगाम लगानी पड़ेगी, यानी जो स्वादिष्ट भोजन है उससे आपको परहेज करना पड़ेगा, जो आप खा नहीं सकते। ज़्यादातर स्वादिष्ट खाने में मीठा होता है, आपको मीठा खाना अलाउ नहीं। अगर आप बाज़ार से ऐसे शुगर फ्री कोई सामान खाते हो, उसमें ख़तरनाक केमिकल भी हो सकता है और शुगर का मिलावट भी हो सकता है। कौन देखना चाहता उसमें शुगर है कि नहीं है। अक्सर लोग शुगर फ्री सामान खाकर अपने शुगर लेवल को बढ़ा लेते हैं, तो इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा नुकसान है फाइनेंशियल लॉस। अगर आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो उम्र भर इसका इलाज लेना पड़ेगा, और इसका इलाज के लिए बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है, दवाई का दाम ज़्यादा होता है। एक महीना में मान लो ऑन एन एवरेज आपको 2 से 2,500 की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा सवाल, सर्दी का मौसम में कौन कौन सी बीमारी ज़्यादा लोगों को घिरती है। सर्दी का मौसम आते ही तापमान में हेरफेर होता है, जिसके कारण सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा होती है। अगर आप अस्थमा का मरीज़ है तो आपको सांस कष्ट हो सकती है, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन आपके आसपास ही घूमेगी। खासकर अगर कोहरा होता है तो पॉल्यूशन की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अस्थमा का बीमारी के लिए ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हो तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका सर्दी के मौसम में ब्लड वेसल जो है वो सिकुड़ने लगता है और उसमें दबाव बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर आप खाने का शौकीन हो तो सर्दी का मौसम में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सर्दी का मौसम में लोग आलस ज़्यादा होने के कारण कसरत कम करते हैं और खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसके वजह से वजन बढ़ने लगता है, यानी मोटापा से घिरने लगते हैं। तीसरा सवाल, जब कुछ करने को अच्छा नहीं लगता तब आप क्या करेंगे। हर एक के लाइफ में ऐसा समय ज़रूर आता है, कुछ काम करने को भी मन नहीं करता और कोई चीज़ में रुचि नहीं रहती। उस समय आप क्या करेंगे, आपको ब्लैंक महसूस होता है, तो आप 10 गहरी सांस लें। उसके बाद आप 5 मिनट मेडिटेशन करें, यानी सांस के ऊपर ही फोकस करें। और तीसरा चीज़, आप 3 अपना मनपसंद ऐसे गाना सुने जिससे आपके मन को सुकून लगे। ये 3 चीज़ अगर आप करते हो तो आप देखेंगे आपके मन में शांति सा छा जाती है और आपका मूड भी स्विंग करता है। चौथा सवाल, हम हर समय खुश कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। 2 चीज़ हम आपको बताएंगे, उसे अगर आप अपनाते हो, उम्मीद है आप आसानी से खुश रह पाएंगे। सबसे पहला उपाय, आप अपने सोच को बदलें। कुछ भी हादसा हो, कोई चीज़ हो, उसका 2 पहलू रहता है, एक अच्छाई और दूसरा बुराई। यानी आप सोचने की एंगल को बदलकर, आप सोच बदलकर, नज़रिया बदलकर आप अच्छाई ढूंढ सकते हो। उससे आपको मुश्किल भी कम होगी और आप एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। ज़्यादातर कोई चीज़ को हम लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं। और दूसरा उपाय है ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपने आप में ग्रैटिट्यूड फीलिंग ज़्यादा लाते हो, यानी आपके पास जो है उसे लेकर आप संतुष्ट रहते हो, गर्व करते हो, और जो नहीं है उसे लेकर ज़्यादा नहीं सोचते। लोग क्या करते हैं, उसके पास जो रहता है उसके बारे में तो नहीं सोचते, दूसरों के पास जो रहता है उसके बारे में सोचते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं। आपके पास आज के दिन में जो है शायद करोड़ों लोगों के पास नहीं है, लेकिन उसके बारे में ना सोचकर हम लोग जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए परेशान भी ज़्यादा होते हैं। इसमें खुश रहना बहुत मुश्किल है। तो ये 2 टेक्निक आप अपनाए, उम्मीद है आप आराम से खुश रह सकते हो। और अंत में 5वां सवाल,
क्या बाल झड़ना रोका जा सकता है? सबसे पहला चीज़, बाल झड़ते क्यों है? पहली वजह है, अगर आपके पुरखों में किसी का बाल झड़ने की समस्या थी, यानी उसके सर में बाल नहीं है, तो ज़्यादा संभावना है आपका भी बाल नहीं रहेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता तो कितने अमीर व्यक्ति है, उसके बाल भी नहीं झड़ते और सबके सर में बाल होते। तो पुरखों में अगर किसी का बाल नहीं था तो आपका बाल झड़ने का संभावना भी बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरे केस में अगर किसी बीमारी की वजह से बाल झड़ती है तो उसका आप इलाज ले सकते हैं, आप अच्छे से डाइट ले सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, कई ऐसे उपाय हैं, घरेलू उपाय भी है, आप उसे अपना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।